एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरी बन रही है शाम की चाय। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाय रख रही हूँ बनने के लिए। और पानी मैंने जो है नाप करके रखा है, क्योंकि चाय ना अगर ज़्यादा होती है तो भी वेस्ट होती है, कम रहती है तो कम तो पड़ ही जाती है। तो इसीलिए मेरा जो है हमेशा से नाप करके ही बनाने का रहता है, जितने भी कप मैं बनाती हूँ। और चाय का कभी जो है मेरी ज़्यादा बन जाती है, कभी कम बनती है, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे अगर 10 कप भी मुझे बनाने होते हैं ना, कभी-कभार ऐसा होता है 10-15 कप अगर मुझे बनाने हो तो नाप करके ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर बस जो है अदरक वग़ैरह डाल दूँगी इसमें। चाय जो है ना जिस भी कप से नाप करके रखो तो सही रहता है, मतलब तो नाप करके बनाओ तो वेस्ट नहीं जाती है। तो और चाय ना रखी हुई अच्छी भी नहीं लगती है, बिल्कुल गरमा-गरम तभी के तभी बनी हुई हो तो उसी का टेस्ट आता है। बाद में उसको गर्म करके पीते रहो तो उसका मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। 5-10 मिनट के बाद अगर गर्म करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तो वो बेकार ही जाती है जब सभी को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने चाय तो रख दी थी बनने के लिए, उसके बाद ना यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पैन। तो इसमें मैं करूँगी चिप्स फ्राई। तो मैंने सोचा कढ़ाई को क्या ही चढ़ाना है, वैसे पैन में थोड़ा-सा मुझे डर रहता है, क्योंकि ये ना पलट जाता है कभी-कभी, जो इसका हैंडल रहता है। तो ये ना मतलब हैवी होने की वजह से पहले नहीं पलटता था, लेकिन जैसे इसको मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो पलटने का थोड़ा-सा रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि कढ़ाई को क्या ही चढ़ाना है, थोड़े बहुत ही चिप्स मुझे फ्राई करने थे, तो मैं ना पैन में कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ये रहता है, सावधानी से करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये चिप्स ले लिए थे और इनको ये रेडीमेड ही हैं। एक बार मैंने इनको पहले फ्राई किया था, बाकी जो है मैंने सोचा चलो फ्राई कर लेते हैं। और कभी-कभार का रहता है चिप्स वग़ैरह का, नहीं तो ना मतलब ऐसा होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि इनको किसी बड़े डब्बे में करके रख दो, भूल भी जाते हैं। तो फिर जो है ना मतलब रखी ही रह जाती हैं ये चीज़ें, तो मैंने ऊपर ही कंटेनर में करके रखे हुए थे। बाकी जो है मोक्ष को इतना पसंद नहीं है ये वाले, टेस्ट जो है ना अलग-अलग होता है, जब उनको फ्राई करते हैं तो ही पता चलता है टेस्ट का भी। तो बस यहाँ पर जो है मैं फ्राई कर रही हूँ, धीरे-धीरे जो है उधर मेरी अभी चाय भी बन रही है। बस यहाँ पर जो है कुछ चिप्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, बाकी जो है अभी और नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े मैंने रोक दिए थे, क्योंकि ज़्यादा भून करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी रहता है कि 1-2 चिप्स से जो है मतलब ये रहता है चाय खाली सी ना हो तो अच्छी लगती है। वैसे तो मैं पी लेती हूँ सर्दियों के टाइम में और अच्छी लगती है, लेकिन फिर जो है ना बच्चों के लिए रहता है कि चलो कुछ ना कुछ बना देते हैं शाम के टाइम। तो यहाँ पर जो है चाय मेरी बन चुकी थी, इसमें मैंने डाल दिया है दूध, और गैस को ना मैंने कम करके रखा हुआ था कि दूध मैं बाद में ही डालूँगी जब मेरे चिप्स जो है फ्राई हो जाएँगे। और उसके बाद जो है बस यहाँ पर मैंने प्लेट वग़ैरह निकाल ली है और लेकर के जाऊँगी नीचे अभी। कल के वीडियो में मैंने बताया था, आपसे शेयर किया था कि मैं जाऊँगी आज मैं, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई थी। वही है कि ठंड की वज़ह से, इसी वज़ह से ना मैंने आज जैकेट पहन ली थी इसके ऊपर ही, और जैकेट में बाकी ठंड नहीं लगती है। स्वेटर वग़ैरह पहनो ना थोड़ा कँपकपी सी छूटती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और आज बिल्कुल भी मतलब जो है धूप, सूरज कुछ भी नहीं दिखाई दिया था और हवा भी चल रही थी ठंडी। तो फिर मेरा जाना जो है कैंसिल हो गया था, और फिर जो है मोक्ष का भी बल्कि मूड ख़राब हो गया था। तो वो कह रहा था कि आप जो है आजकल आजकल कर रहे हो, जा नहीं रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि चाहे कल जो है धूप निकले या ना निकले, तो कल हम लोग जो है ज़रूर चलेंगे, तो तब जा कर के वो माना था। और फिर जो है ना ये कल के वीडियो के आगे का ही वीडियो है। तो सुबह का वीडियो तो मैंने शेयर किया था आप सबके साथ, तो ये इवनिंग टाइम से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह तो मैं नीचे लेकर के गई थी, और मैं अपनी चाय जो है नीचे ही पी कर के आई हूँ। थोड़ा देर के बाद मतलब नीचे बैठने के बाद तो एकदम से ना फिर उठ कर के आने का मन नहीं होता है। तो मैं नीचे से ऊपर आई, और जब ऊपर रहती हूँ मैं तो ऊपर के काम निपटा कर के जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर आ गई हूँ, ऊपर आकर के ना मतलब मुझे प्रेस करनी थी, 2-4 कपड़े मेरे हो रखे थे। और ये सूट ना ऐसे होते हैं जैसे रियोन वगैरह का कपड़ा हो या कॉटन का, तो बिना प्रेस के पहना नहीं जाता है एक बार पहन कर के। तो ये ना काफ़ी दिन से ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस उठाई तो मैं ना जो उसमें प्लग लगा हुआ है उसमें ना वैसे वाला लगा है, मतलब जो प्रेस के साथ आता है वो नहीं है, क्योंकि इसकी तार वगैरह जो है ख़राब हो गई थी। और एक और प्रेस है हमारे पास, जैसे पहले सोलर वगैरह का था, तो जिससे कि कम लाइट की खपत हो इस वजह से, नहीं तो प्रेस ना चलती नहीं है सोलर पर। और फिर जो है नीचे शॉप का भी लाइट का, ऊपर का भी, तो सब चीज़ें जो है रहती थी।
तो सोलर सोलर ही होता है, लाइट लाइट ही होती है। लाइट तो अभी ही आई है कुछ महीने से, तो फिर हमने ये वाली प्रेस जो है सही करा ली थी। ये वाली ना हैवी प्रेस है और इससे अच्छे से प्रेस होती है, बल्कि वो वाली प्रेस फिर मैंने उठा कर के रख दी थी। और इसमें ना तार की दिक्कत भी हो रही थी, इस वजह से भी ये रखी गई थी। तो इसमें तार डलवाई, लंबे वाली तार है इसमें, नहीं तो इतनी लंबी तार आती नहीं है जो प्रेस लेते हैं हम लोग। और इसमें ना फिर जो है दूसरा स्विच लगाया था, और उसमें ना तार अलग से लगानी पड़ती है, जो प्रेस के साथ तार है वो उसमें अटैच करके फिर मैंने उसको बोर्ड में लगाया है। तो वही वहाँ पर जो है ना लूज़ हो रही थी, बहुत देर के बाद वो लगी। पहले लगाया, फिर जो है देखा प्रेस ही नहीं चली, फिर जो है उसको फिर से लगाया इस तरह से। तो बस अभी जो है प्रेस यहाँ पर गर्म होने के बाद, ज़्यादा गर्म नहीं किया, मतलब मैंने तुरंत जो है करना शुरू कर दिया था। और कई बार ऐसा होता है ज़्यादा गर्म होती है ना, तो कपड़ा ऐसा हो जाता है। ये वाला सूट जो मेरा है, ये सिर्फ मैंने 1-2 टाइम ही पहना होगा, और पहली टाइम मैंने इसको पहना था करवा चौथ वाले दिन सुबह के टाइम में। और इसकी स्टिचिंग भी मैंने खुद ही की थी। आप सब कहते हैं कि स्टिचिंग का वीडियो डाला करिए, तो थोड़ा सा रहता है मुझे कि स्टिचिंग का वीडियो किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना ये वाला सूट मैंने खुद ही स्टिच किया था, बल्कि पैंट मैंने बनवाई थी पॉकेट वाली। तो पॉकेट वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब मैंने कभी लगाई नहीं है। तो थोड़ा ये रहता है कि जो अच्छे मतलब सूट रहते हैं ना, मतलब कॉस्टली सूट रहते हैं, फिर ये रहता है कि ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से ये भी था मेरा। तो इसलिए मैंने बनवा ली थी, भाभी से मैंने बनवाई थी जब मैं घर पर गई हुई थी गर्मियों के टाइम में, मतलब शादी से पहले, जब मामा जी और के यहाँ पर शादी थी उससे पहले ही मैंने बनवाया था, करवा चौथ से पहले। तो यहाँ पर जो है ना ये सूट मैंने प्रेस कर लिया था। इसकी पैंट जो है मेरी वहीं पर ही जा रखी है, क्योंकि जो मैंने गर्म सूट शेयर किया था, तो उसकी पैंट भी मैंने बनवाई है उन्हीं से। मैंने आज तक पॉकेट लगा कर के नहीं देखी है। जो ये रेड वाला सूट मैंने प्रेस किया है, इसकी पैंट जो है घर पर ही जा रखी है। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं जाती हूँ, मैं ही लेकर के जाती हूँ। जैसे आना-जाना रहता है ना, तो फिर मैं पकड़ा देती हूँ, इस तरह से होता है। और काफ़ी दिन से वो वहाँ पर ही है और लेने भी नहीं जाया गया। तो अभी जो है आजकल मैं अगर जाऊँगी, मतलब कल मैं ही जाऊँगी, आज तो नहीं। तो फिर जो है मैंने सोचा यही वाला सूट लेकर के चलेंगे, पैंट तो इसकी वहीं पर है और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेकर के जाऊँगी, बस मैं अपना एक ही सूट लेकर के गई थी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं कल शाम में आ जाऊँगी। लेकिन फिर ये रहता है ना कि कहीं जाते हैं फिर मन नहीं होता आने का, फिर जो है मतलब सभी लोग कह रहे थे कि आज नहीं कल ऐसे चले जाना। तो मम्मी से भी बात हुई थी, भाभी से भी, तो कह रहे थे कि आज नहीं कल। तो इस तरह से हो रहा था ना, तो फिर मेरा मन हुआ कि चलो एक दिन जो है और रुक जाते हैं। तो होता ही है, वैसे मैं जाती नहीं हूँ, 1-2 दिन के लिए ही जाती हूँ, ज़्यादा दिन के लिए मेरा रहना हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत काम होता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये लगे हाथ जो है 2-3 सूट अपने प्रेस कर लिए थे। अगर प्रेस करके ना रखो ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत हो जाती है कपड़ों की। तो इनको मैंने प्रेस करके रख दिया। वैसे ये कपड़े मैं लेकर के नहीं जाऊँगी। होता है ना कि एक चीज़ के चक्कर में ये रहता है कि एक सूट को तो क्या ही प्रेस करें, कि चलो 1-2 और कर लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर जो है एक रेड सूट के साथ-साथ अपने 2 सूट और प्रेस कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है बस इनको रख दिया अलमीरा के अंदर। और जो पॉकेट की मैं बात कर रही थी ना, मैं सोच रही हूँ कि कुछ वैसा सूट लाते हैं जैसे घर में पहनने के लिए होते हैं ना, कॉटन का हो या वैसा। वैसे पॉकेट वगैरह का मेरा इतना रहता नहीं है कि पॉकेट ही लगाने, क्योंकि मैं सिंपल ही प्लाज़ो बनाती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है जैसे गर्म सूट या कुछ भी रहता है, कुछ भी डाल लो थोड़ा बहुत चीज़ें, जैसे कोई नया सूट होता है, तो उसमें मेरा रहता है कि चलो एक पॉकेट बनवा लेते हैं। तो बाकी तो देखते हैं, कभी मैं बनाऊँगी तो शेयर करूँगी आप सबके साथ भी। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर जो है प्रेस का काम मेरा हो गया था, और मैं मिल रही हूँ आप सभी से यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पर मेरी जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है, उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं बन पाया। अभी यहाँ पर जो है मैंने रख दिया था चावल के लिए पानी, और बाकी जो है घर के मेरे काम हो गए हैं। सुबह में मैंने आज जल्दी ही उठ कर के अपने सारे काम निपटा लिए थे। मतलब जल्दी भी ये रहता है, वही रहता है 6:30-7 बजे से जो है घर घर के काम जो है ना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले तो मतलब 6:30 बजे से पहले मैं उठती भी नहीं हूँ, कंबल से उठने का मन होता नहीं है। और वैसे भी ना आधा पौना घंटा लगता है घर की सफाई करने में। कपड़ों का काम तो आज मैंने छेड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे जाना था, और फिर ये रहता है कि कपड़े कौन ही जो है निकालेगा ये सब। वैसे वो भी अच्छा हुआ मैंने नहीं धुले थे कपड़े, क्योंकि आज भी जो है मौसम ऐसा ही था। मतलब ये था कि मकर संक्रांति तक जो है बिल्कुल भी धूप नहीं थी हमारे यहाँ पर। एक दिन जो है धूप निकली थी जब मैं घर पर गई थी, वो भी हल्की-फुल्की और हवा के साथ। तो हवा के साथ जब धूप निकलती है तो धूप नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है कुकर में सीटी आ गई थी मेरी, तो मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो प्याज़, टमाटर, टमाटर तो मैंने चॉपर में किए हैं।
और टमाटर 1-2 ले लिए थे मैंने यहाँ पर, और 2 टमाटर जो है ना चॉपर में करने के बाद उसको डाला है, तो ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है और अच्छी भी लगती है, क्योंकि मैं बना रही हूँ राजमा। और टमाटर वगैरह नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, छिलके तो कहीं ना कहीं रह जाते हैं टमाटर के। वैसे भी ना ये टमाटर थोड़ा टाइट हो रखे थे, तो फिर पकने में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने जो है चॉपर में किए हैं। तो रात भर जैसे फ्रिज ऑन रहता है ना, तो सारी चीज़ें एकदम से ठोस सी हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि चाकू से काट करके डालूंगी तो बहुत देर में होएगा। तो मैंने जो है ना, वैसे तो काफ़ी टाइम मैंने अभी जो है ना पहले ही निकाल करके रख दिया था टमाटर को, नहीं तो बहुत टाइट रहता है, चाकू भी निकालने में ना बड़ी दिक्कत आती है, इतना बर्फ़ सा जम जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जो है ना मेरी ग्रेवी तैयार हो चुकी थी, सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे और मैंने यहाँ पर पैन में ही तड़का लगा लिया था, क्योंकि मुझे दोबारा से सीटी लगानी है राजमा में। राजमा पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे ना कोई कोई दाना जो है कच्चा सा लग रहा था, जैसे थोड़ा टाइट सा रहता है, नहीं तो थोड़ा घुला हुआ सा रहे ना तो या तो नुकसान भी नहीं करता है ना वो, तो इस वजह से और अच्छा भी लगता है। नहीं तो कोई भी दाना अगर टाइट निकलता है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है फिर सब्ज़ी। तो मैंने सोचा एक सीटी इसमें और लगा देते हैं दोबारा से, इसीलिए मैंने दोबारा मतलब जो है ना, नहीं तो कढ़ाई वगैरह में तड़का मैं लगा लेती हूँ, अच्छे से हो जाता है जब राजमा। तो फिर मैंने इसी वजह से कढ़ाई में तड़का नहीं लगाया था, और पैन में जो है ग्रेवी बनाने के बाद उसको दोबारा से कुकर में ही पलट दिया था। और फिर कुकर में यहाँ पर जो है दोबारा एक सीटी लगाऊंगी, तब तक मेरा जो है चावल भी बन जाएंगे यहाँ पर। तो चावल को जो है मैं चलाती जा रही हूँ, बल्कि ये वाले चावल जो मैं इस बार लाई हूँ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। अगर इनको 2-4 मिनट जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना पकने में, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। वैसे तो लंबे वाले चावल हैं, मतलब जब बनाते हैं बनने के बाद ना थोड़ा लंबे से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सांवलापन सा इन चावल में आता है। तो फिर मतलब जो पहले लेकर के आते ना, तो वही चावल जो है अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ना मेरी राजमा में सीटी आ गई थी, उसके बाद मैंने चाय रखी हुई है बनने के लिए। पहले मैं यहाँ पर जो है दोनों बच्चों को दे दूँगी, वो नाश्ता कर लेंगे, फिर तब तक जो है चाय बन जाएगी। फिर मैं जो है हस्बैंड को दे कर के आऊँगी और अपना नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना बस मुझे अपना किचन क्लीन करना है। किचन के काम निपटाने के बाद जैसे नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया अपने। उसके बाद यहाँ पर जो है बाहर रूम में आ गई थी मैं, तो ये कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ना कंबल के बिना, तो आजकल बैठा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा रूम जो है ठीक ठाक करके चलते हैं। ऐसा होता है ना जब अपने आप घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा रहता है कि सारी चीज़ें समेट करके जाओ, पीछे से जो है घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और वैसे ना हस्बैंड तो इतना ज़्यादा कुछ करते नहीं है, क्योंकि नीचे का भी रहता है, ऊपर जो है अपना खाना पीना वो कर लेते हैं। बाकी जो है समेटने का जो भी काम रहता है, तो मुझे तसल्ली होती है जब मैं अपने आप से करके जाती हूँ। तो ये रहता है ना कि पीछे से घर अगर ऐसे ही पड़ा रहे या कोई आ भी जाए तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो मैंने जो है यहाँ पर ये वाला रूम अपना सेट कर दिया था। तो फ्रेंड्स किचन मैंने समेट दिया है अपना, तो नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद किचन क्लीन किया फटाफट से। बाकी जो है घर मतलब बाहर बेडरूम जो है सही करके आई हूँ। यहाँ पर भी मैंने ये देखिए पूरा जो है सही कर दिया है बेड। तो सुबह के टाइम में तो हो नहीं पाया था जब मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी, तो अभी ही सब समेटा है मैंने। फ़िलहाल तो आज मैं जा रही हूँ मायके मम्मी और के पास। मम्मी तो है नहीं वैसे, तो भाभी और हैं, तो कल मैं आ जाऊँगी। देखते हैं कल ही आऊँगी शायद, आज तो आना हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो है 10:30 बज चुके हैं सुबह के। और फिर हस्बैंड छोड़ करके आएंगे, एक्टिवा से ले करके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। और ये रहता है ना छुट्टियाँ हैं तो बच्चों का मन था जाने का, तो इस वजह से तो एक दिन जो है बच्चों को घुमा कर लेकर आते हैं। तो जी चलिए चलते हैं। आप सभी से बात करने के बाद ना मैं जो है अपना पैकिंग वगैरह तो मेरी हो गई थी, बस रेडी होकर के मैं निकल गई थी। और ये वीडियो जो है घर का ही है। तो यहाँ पर जो है मैंने ले रखा है, ये है मेरे भाई की बेटी। और बड़ा रहता है ना, मतलब घर में बच्चे होते हैं छोटे तो बहुत मन लगता है, तो आते जो है हम लोग यहीं पर ही बैठ गए थे, चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है यहाँ पर रूम में आ गए थे। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।